की वैश्विक परिदृश्य में चुनौतियां अब भी कम नहीं हैं और वे फौरन ध्यान दिए जाने की मांग भी नहीं करते हैं। सरकार मानती है कि दिए जाने पर, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के ब्रिक्स सम्मेलन में बीते 5 सितंबर को कहा भी है कि हमारे विकास संबंधी एजेंडे का आधार सबका साथ सबका विकास है, यानी सामूहिक प्रयास और समावेशी विकास। अगले 5 वर्षों में एक नए भारत को आकार देने में भी देश जुटा हुआ है। वैश्विक रूप से हम जनवरी 16 के उस संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे को डेवलपमेंट के प्रति प्रतिबद्ध करेंगे। इस वैश्विक एजेंडे को एक सार्वभौमिक सारांश दुनिया की परिकल्पना की गई है और इस एजेंडे के एक लक्ष्य को, जो खास तौर से नौजवानों और तरुणों की साक्षरता पर केंद्रित है, साल 2030 तक हासिल करना है। अगर हमें 2030 तक सुरक्षा दुनिया की लक्ष्य प्राप्ति की ओर तेजी से बढ़ा रही है और भारत को यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नौजवान और तरुणों की एक बड़ी संख्या इस कौशल को प्राप्त कर सके, तो हमें अपनी पुरानी रणनीति की समीक्षा करनी होगी और कौन सी नीति कारगर रही है व कौन निरर्थक है। यह जानने के बाद देश के भीतर व बाहर के सफल उदाहरणों से सबक सीखना होगा। निसंदेह इसे एक सामूहिक प्रयास बनाना पड़ेगा, जिसमें सरकार की भूमिका अग्रणी हो, लेकिन सिविल सोसाइटी और निजी क्षेत्र भी सक्रिय भूमिका निभाएं। इससे स्पष्ट सोचा के साथ शिक्षा की उत्प्रेक्षा भूमिका नए भारत को आकार दे रही है। इसे एक सामाजिक मिशन बनाना पड़ेगा। मुझे प्रसिद्ध तेलुगु कवि गुलराज अप्पा की पंक्तियां याद आ रही हैं, जिसका अर्थ आशय यह है कि हमारे कदमों में धरती देश नहीं है, बल्कि जिसका अर्थ है कि देश और दुनिया दोनों ही हमारे इस लोगों के जीवन में गुणवत्ता को देखें और नीचे के लोगों को देश का चरित्र बताते हैं। यह समझाना है तो यह तय करती है कि विकास के सुफल का किस तरह विवरण हुआ है, और यदि हम समावेशी विकास के लिए इस सब को, जिसके कोई पीछे न छूट जाए, ऐसे में यह स्वाभाविक है कि एक सहयोगी जीवन और अधिक समावेशी लोकतंत्र के निर्माण में साक्षरता पहला जरूरी कदम है।